नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानीबाज के कहानियों में। समझ एक ऐसा शब्द है जो जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। ओशो के अनुसार दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो हमारी समझ का प्रतिबिंब होता है। हर व्यक्ति अपनी ही समझ के अनुसार इस संसार को देखता है और यही कारण है कि एक ही चीज अलग अलग व्यक्तियों के लिए भिन्न हो सकती है। इस यात्रा में हम ओशो के विचारों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी समझ दुनिया को ढालती है और कैसे इसे बदलकर हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी समझ की गहराई में झांकने के लिए? एक मित्र ने मुझसे पूछा, आपने कहा कि अतीत में ऐसे शिक्षक हुए हैं जिन्होंने जीवन को अर्थहीन बताया है, लेकिन क्या उन्होंने वास्तव में जीवन को अर्थहीन कहा था या संसार को? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच में संसार मूल्यहीन है या हमारी दृष्टि ही दोषपूर्ण है? मनुष्य की पुरानी कमजोरी है कि वो कभी भी दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। वो दोष को हमेशा बाहर, संसार पर या दूसरों पर डाल देता है। संसार को आसार कहने में मुझे स्वयं को नहीं बदलना पड़ता, लेकिन अगर मेरे देखने का ढंग गलत है तो इसका मतलब है कि मुझे अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। मैं इस विचार को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी जान सके कि असल दोष कहाँ है, संसार में या हमारी दृष्टि में। एक घुड़सवार थका मंदा गांव के द्वार पर पहुंचा। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, मैं नया गांव ढूंढ रहा हूं, ये गांव कैसा है? बूढ़ा उसे ध्यान से देखता है और फिर पूछता है, तुमने जो गांव छोड़ा वो कैसा था? उस आदमी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वो गांव दुष्टों का था। वहां के लोग इतने बुरे थे कि मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा। बूढ़ा मुस्कुराता है और कहता है, अगर ऐसा है तो ये गांव भी तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। यहां के लोग और भी बुरे हैं। थोड़ी देर बाद एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें बैठा आदमी बूढ़े से पूछता है, बाबा इस गांव के लोग कैसे हैं? बूढ़ा फिर वही सवाल पूछता है, तुमने जो गांव छोड़ा वो कैसा था? इस बार उस आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसने कहा, वो बहुत प्यारे लोग थे। बूढ़ा मुस्कुराता है और कहता है, तो इस गांव के लोग भी वैसे ही अच्छे होंगे। मैं वहां खड़ा था और दोनों घटनाएं देख रहा था। एक ही गांव के बारे में दो अलग अलग बातें। मैं बूढ़े आदमी से पूछता हूं, ये गांव आखिर कैसा है? बूढ़ा हंसता है और कहता है, हर गांव वैसा ही होता है जैसा आप होते हैं। बूढ़ा कहता है, गांव स्वर्ग हो जाता है अगर आपके भीतर प्रेम है, गांव नरक हो जाता है अगर आपके भीतर घृणा है। संसार तो बड़ा गांव है, थोड़ी देर के लिए हम उसमें मेहमान होते हैं। आदमी का पुराना स्वभाव है कि दोष किसी और पर डाल देना, कहना कि संसार मूल्यहीन है, आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी दृष्टि में ही दोष है। जब हम अपने भीतर की गलतियों को सुधारते हैं तब हमें यह संसार भी सारवान और सुंदर दिखाई देने लगता है। तो याद रखिए, संसार को बदलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है हमारे देखने के ढंग को बदलने की। ये सब कुछ हमारे अंदर ही है, हमारे नजरिए में, हमारी दृष्टि में। बहुत से लोग मानते हैं कि पृथ्वी के सबसे दूरस्थ कोनों में जाकर वे संसार से भाग सकते हैं,
लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी वास्तव में संसार से भाग नहीं सकता। गृहस्थ और सन्यासी दोनों ही संसार के भीतर रहते हैं, एक ही शक्तियों से आकार लेते हैं, एक ही नियमों से बंधे होते हैं। एक व्यक्ति जीवन के शोर और हलचल के बीच रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एकांत की शांति में। लेकिन दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से संसार में बंधे होते हैं। ये संसार नहीं है जो बदलता है, ये वो तरीका है जिससे हम इसे देखना चुनते हैं। क्रोध और अहंकार से पीड़ित होकर एक सन्यासी हिमालय की एकांतता में शरण लेने चला गया। उसे विश्वास था कि संसार को छोड़ देने से वो इन आंतरिक दुष्टों पर विजय प्राप्त कर सकेगा। 30 वर्षों तक उसे लगा कि वो सफल हो गया है। पर्वतों की चुप्पी में, जहां कोई उसे क्रोधित करने या उसके अहंकार को चुनौती देने वाला नहीं था, उसे शांति का अनुभव हुआ। लेकिन एकांत धोखा दे सकता है। अनुयायियों द्वारा आमंत्रित किए जाने पर सन्यासी पर्वतों से नीचे उतर आया और फिर से संसार में प्रवेश किया। वो लोगों के बीच चला, यह विश्वास करते हुए कि उसका क्रोध और अहंकार अब समाप्त हो चुका है। एक क्षण में ही 30 वर्षों का एकांत ध्वस्त हो गया। एकमात्र उकसावे ने सन्यासी के भीतर छुपे क्रोध को फिर से उभार दिया। उसे एहसास हुआ कि उसके दुष्टों पर विजय नहीं हुई थी, वे केवल निष्क्रिय थे, सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। सच्चा परिवर्तन एकांत में प्राप्त नहीं किया जा सकता। संसार कुछ ऐसा नहीं है जिससे भागा जाए। ये वही कसौटी है जिसमें हम परखे और सुधारे जाते हैं। सन्यासी ने संसार में लौटने का निर्णय लिया, ये समझते हुए कि केवल दूसरों की उपस्थिति में ही वो अपने भीतर की चुनौतियों को वास्तव में पार कर सकता है। संसार एक दर्पण है जो हमें वही लौटाता है जो हम भीतर रखते हैं। यदि आप संसार को कठोर और निर्दयी देखते हैं तो भीतर झांकिए, वहां आपको आपके कष्ट का स्रोत मिलेगा। लेकिन यदि आप संसार को सुंदर और दयालु देखते हैं तो जान लें कि यह भी आपके भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। हम संसार को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं, और ऐसा करने से हम अपने जीवन के अनुभव को बदल सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।